बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज मेरे पास एक वाईफाई को इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास इंक्वायरी आती रहती है कि हमारे घर के अंदर एक राउटर लगा है तो दूर जाके वो सिग्नल नहीं दे रहा, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो नॉर्मली अभी जो मार्केट में चीज़ चल रही है वो है एक्सटेंडर चल रहे हैं, छोटे साइज़ में आते हैं। बाकी इनकी स्पीड और ये सारी चीज़ें उसके अंदर फीचर लिखे होते हैं, तो आप एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एक्सटेंडर क्या होता है कि आपके सिग्नल को इम्प्रूव करता है कि आपके सिग्नल जहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं उससे आगे वो आगे बूस्ट अप करेगा। तो मार्केट में बेशुमार कंपनी अपने एक्सटेंडर जो है ना वो सेल कर रही हैं। डी लिंक के हैं, टीपी लिंक के हैं, उसके बाद और भी सिस्को के लिंक्स के हैं। तो कोई भी आप ले सकते हैं, फंक्शन सबका सेम ही है। बाकी प्राइसिंग की जो बात है तो मेरे ख्याल से टीपी लिंक सबसे बेस्ट है, प्राइस में भी और फीचर में भी। और ब्रांडिंग के एतबार से फिर सिस्को के आ जाते हैं लिंक्स, उसके थोड़े से महंगे होते हैं। मेरे पास अभी आज मेरे पास एक डब्बा पड़ा है ये वाला, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। मेरे पास एक टीपी लिंक है, रेंज एक्सटेंडर है। तो इसका मॉडल जो है वो है, मॉडल इसका है TLWA860RE। तो नॉर्मली क्या कि ये बूस्टअप सिग्नल को बूस्टअप करेगा। सिग्नल आपके कम आ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसका अगर बॉक्स खोलूँगा तो मेरे पास ये इसकी शेप आएगी। बाकी इसके फीचर ऊपर भी लिखे हुए, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा कि इनका फीचर का मतलब क्या है। डब्बा खोला तो ये नॉर्मली ये आपके पास एक्सटेंडर है, बाकी बॉक्स खाली है, मैंने इसको नीचे रख दिया। तो बाकी इसके साथ दो एंटीना भी आते हैं, तो एंटीना के बगैर भी आते हैं, एंटीना के साथ भी आते हैं। तो वट एवर यू वांट यू कैन परचेज। तो ये इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये डायरेक्टली आपका पावर सॉकेट के अंदर लग जाएगा और आगे ये जो है पावर सॉकेट आपको एक्स्ट्रा से मिल जाएगी, इधर से आप पावर ले सकते हैं। तो ये बेसिकली काम क्या करेगा कि ये आपका एक्सटेंडर का काम करेगा। बाकी इसके साथ और भी कुछ छोटे से बटन, ये तीन बटन हैं इसके, तो इनको थोड़ा सा गौर से देख ले, शायद क्लियर नहीं हो रहा। तो पहले पे लिखा है ऑन ऑफ, दूसरे पे लॉक, और तीसरा जो बटन है ये रीसेट का बटन है, फैक्ट्री रीसेट करना। इसको दोबारा से आप रिकन्फिगर कर सकते हैं, तो उसको फैक्ट्री रीसेट कर दे और दोबारा से जो भी आपके घर के अंदर आगे पीछे आसपास में जो मेन सिग्नल का राउटर लगा हुआ तो आप उससे दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं इसको रीसेट करने के बाद। तो बाकी इसके बॉक्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा आउटलेट मेक पावर अवेलेबल फॉर अदर डिवाइसेस। तो यू कैन यूज़ दिस पावर आल्सो, दिस पावर सॉकेट, दिस वन, ये वाली। और उसके बाद इंटेलिजेंट सिग्नल इंडिकेटर। बाकी इसका लाइट्स डिफरेंट शेप की आएंगी। अगर तो ये ग्रे लाइट आती है तो इसका मतलब है कनेक्शन नहीं आ रहा, ये डेड है। और अगर इसकी लाइट बिल्कुल ग्रीन सिग्नल फुल है तो इसका मतलब कनेक्शन ठीक है। अगर इसकी लाइट जो है वो ऑरेंज कलर की फुल आ रही है तो इसका मतलब है कि ये राउटर से बहुत ज़्यादा करीब है, इसको थोड़ा सा दूर करना है। और अगर इसकी ऑरेंज लाइट हाफ है, आधी है, तो ये राउटर से ऑलरेडी पहले ही बहुत दूर है। तो इसलिए राउटर के ज़्यादा करीब भी नहीं रखना और ज़्यादा दूर भी नहीं रखना। जहाँ आपके सिग्नल एक या दो आ रहे हैं उधर जाके इसको पावर सॉकेट में लगा दे। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन के बाद। तो ये है, ये 300 Mbps वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है विद AC पास थ्रू। बाकी इसके बॉक्स पे एज सच एक ईथरनेट पोर्ट है, तो आप इसको नेटवर्क की ये पोर्ट आप इसको नेटवर्क के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको वाईफाई के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नॉर्मली मैं नेटवर्क की केबल नहीं यूज़ करता, मैं इसको वाईफाई से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो ये डबल एंटीना रेंज एक्सटेंडर है। तो आइए इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करते हैं, देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर होगा। मेरे पास स्ट्रेट अवे ये है, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा कैमरा इधर कर लूँ तो मैं इसको सिंपल इज़ दैट मैं पावर सॉकेट में लगा रहा हूँ ये वाला। तो इसको मैंने पावर सॉकेट पे लगाया तो इसकी आपको कुछ लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, गौर से देख लें। तो ये इसकी पावर की
लाइट ऑन हो गई है तो ये सर्चिंग कर रहा है, और उसके बाद फिर वाईफाई की जो सिग्नल स्ट्रेंथ की लाइट है, देखिए भी पावर ये ग्रीन हो गई है और ऊपर वाईफाई की भी ग्रीन हो जाएगी अभी। तो आइए इसको तो फिर जैसे मैंने वाईफाई एक्सटेंडर को कनेक्ट किया तो आप इसमें वाईफाई के अंदर जाके आप चेक कर लें, ये टीपी लिंक एक्सटेंडर के नाम का एक नाम आ रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टीपी लिंक ने दिया हुआ है। तो ये पहली दफ़ा डिफ़ॉल्ट आएगा, अगर आप रीसेट करेंगे तो ये दोबारा भी आ जाएगा। तो मैंने इसे कनेक्ट किया, आपको इसको कनेक्ट करना है, लेट इट कनेक्ट। ये अभी टीपी लिंक से कनेक्ट हो गया, इसको मैंने क्रॉस किया, मैंने चेक किया ये टीपी लिंक से कनेक्टेड है। अब मैं इसका जाके थोड़ा सा अगर आईपी देख लूँ, सेटिंग वगैरह, मैं इसमें गया टीसीपी आईपी में एडवांस में, तो ये राउटर का आईपी आ रहा है। तो ये मुझे ब्राउज़र में देना है। मैं ब्राउज़र में गया तो उसमें जाके मैंने टाइप किया 192.168.0.254 पर। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन है, मैंने दे दिया एडमिन और मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद इसे स्ट्रेट वे नेक्स्ट करें, रीजन चूज़ कर लें। अब ये आपके आसपास में जो भी वाईफाई के आपका राउटर लगा हुआ है उसे सर्च कर रहा है। तो जो भी इस सर्चिंग के दौरान जो भी आपका वाईफाई का राउटर है उसे इसे कनेक्ट करना है। तो लेट इट फिनिश। अब इसने आलमोस्ट 80, 90, 92, 5, 6, 7, 8, 100% ये कर लिए। तो मेरे पास एक सबसे करीब में ये आ रहा है, तो मैं इसे चूज़ किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैंने इसका उस वाईफाई के मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। तो मैं इसको मैं पासवर्ड दे रहा हूँ DUBAI। नेक्स्ट किया मैंने, तो मैंने इसे फिनिश कर दिया। अब जब मैंने फिनिश किया तो ये टीपी लिंक वाला ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक्सटेंडर रीस्टार्ट हो रहा है और ये उसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो लेट इट फिनिश। 28, 30, 33, 4, 5, 6, 7, तो ये अपने आप को कॉन्फ़िगर कर रहा है अभी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी लाइटें भी जो है अभी वो अपनी स्टेटस चेंज कर रही हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी इसकी क्योंकि ये भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में चल रहा है तो ये अपनी लाइटें भी चेंज हो रही हैं इसकी। अब ये देखें इसकी अभी ग्रीन लाइटें, ये ऑरेंज, अब ये देखें तो इसकी अभी ग्रीन लाइटें, ये ऑरेंज, लेफ्ट। तो फिर आज हमने वाईफाई का जो टीपी लिंक का रेंज एक्सटेंडर था हमने इसको कॉन्फ़िगर किया ताकि आपके घर के जो सिग्नल कम आते हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रेकमेंड करें, बताएं उनको, फीडबैक दें, कमेंट्स दें, लाइक्स करें, ताकि मैं भी ज़्यादा बूस्टअप हूँ और नई से नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस चैनल।